Most common natural disasters in Pakistan. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में आने वाले नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कॉमन काउंट किए जाते हैं वो क्या क्या हैं। पाकिस्तान में कुछ सालों से मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर्स का पाकिस्तान को सामना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इस सिलसिले में डाटा कलेक्ट किया और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की सबके साथ। पाकिस्तान में आम तौर पर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स तस्वुर किए जाते हैं उनमें अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ड्रॉट यानी कि कहत या खुश्क साली का भी पाकिस्तान को सामना है। इसके अलावा पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पर लैंड स्लाइडिंग को भी नेचुरल डिज़ास्टर ही तस्वुर किया जाता है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में ज़लज़लों की नौइयत देखते हैं। अर्थक्वेक्स कुछ सीज़न से, कुछ सालों से पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ऐसे जुग्राफियाई ख़ित्ते में मौजूद है जहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं। अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट जो है इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जहाँ पे ख़ास तौर पर मौजूद है, इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले जो हैं वो हमें महसूस हो रहे हैं चंद सालों से। 2005 में पाकिस्तान में बहुत शदीद नौइयत का ज़लज़ला आया जो कि 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था, ऑन रिकॉर्ड है जो वो पाकिस्तान के इलाक़ों में बालाकोट वगैरह की साइड पर आया और शदीद था कि पूरा शहर जो है वो मलबे का ढेर बन गया। इसके अलावा 2019 में भी पाकिस्तान में ज़लज़ला बहुत शदीद आया। उसकी जो ऑन रिकॉर्ड है वो 5.8 मैग्नीट्यूड लेवल का ज़लज़ला था। लेकिन अगर दोनों में हम नुकसान को कंपैरिजन करें तो 2005 में तकरीबन 73,000 लोग जो हैं उनकी अमवात वाक़या हुई थी, जबकि जो 2019 में आया उसमें कंपैरेटिवली कम था, उसका नुकसान जो था वो कम था। वो तकरीबन 39 के करीब लोग उसमें अमवात हुई, उनकी लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में अगर सैलाब की हम बात करें, फ्लड्स की बात करें, तो पाकिस्तान उन इलाक़ों में शामिल है, दुनिया के उन इलाक़ों में इसका शुमार किया जाता है जहाँ पर बरसात का मौसम होता है। रेनी सीज़न में हमें भी पता है कि बेतहाशा बारिशें होती हैं। इंडिया पाकिस्तान ये दोनों ऐसे रीजन में शामिल हैं जहाँ पर बरसात का मानसून जो रेंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, और फिर जब ये हद से ज़्यादा हो जाती हैं और मुसलसल होती शुरू हो जाती हैं तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और उसका नतीजा सैलाब की सूरत में हमें नज़र आता है। तो पाकिस्तान उन ख़ित्तों में, उन इलाक़ों में शामिल है जो सैलाब का बहुत ज़्यादा दिनें सामना करना पड़ता है। 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया जो बहुत ख़तरनाक था। इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो अमवात हुई थी इनकी, और अरबों डॉलर का हमें नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान में 2022 में भी सैलाब आया जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में जिनमें ये सैलाब आया वहाँ पर तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा अमवात लोगों की हुई और कुछ बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए। खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाता है। घर जो हैं लोगों के ख़राब हो जाते हैं, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, पुल सड़कें सब तबाह हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और ना सिर्फ ये कि ये चीज़ें तबाह होती हैं, बल्कि वो जो लाइव स्टॉक और क्रॉप्स हैं जो कि उनकी आमदन का ज़रिया है उन लोगों की, वो तबाह हो जाता है। यानी कि इनकम या लोकल बिज़नेस हम उसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के ज़राए सारे ख़त्म हो जाते हैं। सैलाब की वजह से ज़राए आमदोरफ्त ख़त्म हो जाते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते लोग। यानी हम कह सकते हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें सैलाब की वजह से हमें उठाना पड़ता है पाकिस्तान में। एक और कुदरती आफत जो पाकिस्तान में तस्वुर की जाती है वो ड्रॉट्स हैं। खुश्क साली जो कहत की सूरत इख्तियार कर लेती है पाकिस्तान में, वो भी नेचुरल डिज़ास्टर की ही एक किस्म है। और पाकिस्तान के वो हिस्से जो जनूबी साइड पर हैं वो ज़्यादा उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के वो इलाके जो सहराओं पर मुश्तमिल हैं, जहाँ पर बारिशें नहीं होती, कई कई साल बारिश नहीं होती,
اس وجہ سے وہ علاقے خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں. کھڑی فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, کیونکہ واٹر نہیں ملتا, پینے کے لیے لوگوں کو پانی نہیں ملتا. جو پانی کے ذرائع کنوؤں کی صورت میں یا جھیلوں کی صورت میں ان علاقوں میں موجود ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف انسان وہاں پہ مرتے ہیں بلکہ جانور اور پودے بھی مر جاتے ہیں. اس طرح اس علاقے میں بھوک اور پیاس کا ایک طوفان آ جاتا ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر اگ نہیں رہی, کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں پر. تو پینے کے لیے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ہمیں پتہ ہے پانی کی ضرورت ہے, تو لوگوں کو وہ پانی اویلیبل نہیں ہے. اس صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پاکستان میں 2019 میں اس طرح کا ایک قحط آیا تھا, اور حکومت سندھ نے جو تھار کا ریگستان ہے وہاں پر قحط سالی کو دیکھتے ہوئے, ڈراٹس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. پاکستان کی شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کو بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہی تصور کیا جاتا ہے. لینڈ سلائڈنگ ایکچولی کیا ہے؟ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو پہاڑ کے تودے ہوتے ہیں وہ آ کے پہاڑوں کے حصے, بڑے بڑے حصے وہ آ کے گر جاتے ہیں. جب زور سے پریشر سے آ کے وہ گرتے ہیں تو زمین جو سڑک ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ناردرن سائڈ پہ جانے کا تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی روڈز ہوتی ہیں, اور وہ اس کے اوپر آ کے پہاڑ کا ایک بہت بڑا پورشن یا برف کا بہت بڑا پورشن آ کے گر جاتا ہے پتھر سمیت. تو وہ سارے حصے کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ سڑک ایک تو تباہ ہو گئی, آپ کے ذرائع آمد بالکل معطل ہو گئے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو خوراک ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں پہ پہنچائی جانی تھی وہ سٹاپ ہو گئی. جو بزنس یا تجارت یا ٹریڈ وہ لوگ کر رہے ہیں ان سڑکوں کے تھرو, ان راستوں کے تھرو, وہ ختم ہو گیا کیونکہ وہ راستے بند ہو گئے. اسی طرح کا ایک لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی 2014 میں پاکستان میں, جس میں گلگت بلتستان جو ایریا ہمارا ہے جو کہ اب صوبے کی شکل بھی اختیار کر لیا اس نے, اس کا ایک گاؤں مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا. یعنی مسلسل لینڈ سلائڈنگ وہاں ہوتی رہی, اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات بھی وہاں پہ ہوئیں, اور وہ جو پورا گاؤں تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. وہاں سے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے. تو اسٹوڈنٹس آج آپ کو سمجھ آئی ہوگی, کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ملی ہوگی کہ پاکستان کو کن کن قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قدرتی آفات ہیں, اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کچھ ٹیکنالوجی یا کچھ ذرائع ہمارے پاس ایسے ہیں. لیکن دعا ہے کہ ہم ان قدرتی آفات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.